करेंगे। अब आप बोलिए। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अधिवक्ता अधिवक्ता एकता जिंदाबाद 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 हर जोर जुल्म के टक्कर में हमारा नारा। जी, मैं नित्यानंद राय एडवोकेट, पूर्व महामंत्री दी बनारस बार एसोसिएशन। क्या मामला है? देखिए, ऐसा है, हम अभी सुबह हमको जानकारी हुई कि यहाँ पे हमारे कुछ अधिवक्ता साथियों की चौकियों को बुरी तरह के डैमेज करके तोड़ दिया गया है। कुछ चौकियाँ गायब हैं। देखिए, हम लोग कानून अबाइडिंग पर्सन हैं, हम लोग को कानून सम्मत काम करना चाहिए। ये हर अधिवक्ता के ऊपर बाध्यकारी है, लेकिन कचहरी जो बनारस कचहरी है वो बहुत कंजेस्टेड है और उसका परिणाम ये हुआ कि जब हमारा परिवार बढ़ने लगा तो लोग सड़कों पे चौकियां लगाने लगे। आप देखिए, वहाँ से आप सड़क से शुरू करेंगे तो पूरा रोड पे अतिक्रमण है, पूरा रोड पे हमारे भाई बंधु ही अपना चौकी लगा करके अपना जीवन यापन, अपना व्यवसाय, रोजगार, वकालत कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे कुछ चौकियाँ जो तोड़ी गई, मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि ये कोई संगठन नहीं है, यहाँ एग्रीड लोग धरना पे बैठे हैं जिनकी चौकियाँ तोड़ी गई, हम लोग उनके समर्थन में हैं। समर्थन इस बात का है कि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। यदि आप बार के पदाधिकारी हैं या बार के सदस्य हैं या वकील हैं, तो यदि कोई सदस्य गलत जगह चौकी रखा है तो उनको प्रॉपर नोटिस देकर उनको आप अपने बार की सदस्यता से डिबार करके तमाम उसके प्रोसीजर हैं जिसको आप कार्रवाई अमल में ला सकते थे। लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये चौकी तोड़ी गई है, ये कहीं से भी मतलब ये हजम होने वाली चीज़ नहीं, ये बहुत ही कंडेनेबल, ये जिसको कहा जाए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और आक्रोशित करने वाली घटना हुई है। इसके पहले प्रशासन ने भी, आपको बता दें, राइफल क्लब से लेके डीएम वो जो गेट तक था, एसएसपी गेट तक, वहाँ पे चौकियाँ हटाई थी, लेकिन उन चौकियों को बसम्मान हटा करके एक जगह पे रख दिया गया था। वहाँ पे जिन जिन लोगों की अधिवक्ताओं की चौकियाँ थी उन्होंने जाके बाद में अपना ले लिए, फिर उनको एक व्यवस्था दी गई, फिर वहाँ पे वो चौकियों को लगाए, कुछ दूर खाली हो गया। यदि कोई चौकी रास्ते में आ रही थी तो उनको आप चिन्हित करके उनको वैकल्पिक जगह पे, जहाँ पर भी हो सकता है, यदि रोड ही पे चौकियाँ लगी हैं तो सबकी लगे। देखिए, सही और गलत का फैसला बहुत ही सिंपल है, यदि अतिक्रमण हटेगा तो सबका हटेगा। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि किसी भी मामले में पिक एंड चूज नहीं चलेगा। पिक एंड चूज का मतलब होता है कि आप किसी को चिन्हित लोगों को हटा दीजिए और बाकी लोगों को रहने दीजिए। यदि गलत है तो यहाँ से लेके पूरा आगे पीछे, सड़क से लेके सब लोग नाली पे, सड़क पे चौकियाँ रखें। हटे तो सबका हटे, ना हटे तो किसी का ना हटे। भेदभावपूर्ण कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, मनमानापूर्ण कार्रवाई नहीं होना चाहिए। इसकी हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं और इन जो अपने जूनियर साथी हैं इनके साथ कदम से कदम मिलाकर हम चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि इनके साथ इस लेवल पर न्याय हुआ है कि कुछ चिन्हित जगहों पे ही लोगों की चौकियाँ तोड़ी गई हैं। ये गलत हुआ है। आपने बात किया? देखिए, हमने कोई वार्ता नहीं हुई है। ये जो एग्रीड बच्चे हैं, जो हमारे जूनियर साथी हैं, हमारे छोटे भाई हैं, ये जैसा बता रहे हैं, ये गए थे और शायद वार्ता की बात की है, लेकिन कोई वार्ता नहीं हो पाई। देखिए, वार्ता से ही समस्या के बाहर के लोग भी नहीं भाग सकते और ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। और यदि बच्चे यहाँ के जूनियर एडवोकेट यदि ज़मीन पर बैठ के वकालत करेंगे तो बनारस की छवि कितनी खराब हो रही है, कितने दूर तक मैसेज जा रहा है कि बनारस में जो अधिवक्ता हैं। देखिए, और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसी बनारस क्लब में रोड की ज़मीन पे प्रशासन ने कब्जा किया, और रोड की ज़मीन पे, रोड पे पूरा गेट लगाया हुआ है, जो लाइब्रेरी की ज़मीन पे कब्जा कराया हुआ है। तो अतिक्रमणकारी तो बनारस क्लब है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? हमारे बार के पदाधिकारी चले डीएम से पूछे कि रोड पे कैसे बनारस क्लब अपना गेट लगाया है। तो बड़ी लड़ाई लड़िए ना, आप अपने में लड़ रहे हैं, आप अपने छोटे चंद लोगों को आप एग्रीड करके उनकी चौकियां तोड़ के बहादुर बने। यदि हिम्मत है तो आइए बनारस क्लब के खिलाफ लड़ाई लड़िए, मैं आगे चल के शहादत देने के लिए तैयार हूँ। आप बड़े लोगों से पंगा लीजिए ना, आप धनपशुओं से लड़ने की ताकत नहीं है। छोटे भैया को जो है आप गुंडाई दिखा रहे हैं, जिसने भी तोड़ा है वो सीधा सीधा गुंडाई किया है। आप गुंडाई दिखाना है, आपको अपनी ताकत का प्रदर्शन करना है, बनारस क्लब पे दिखाइए। मैं शहादत देने के लिए तैयार हूँ, मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने उनका कब्जा अवैध है, वो रोड पे कब्जा किए हैं, लाइब्रेरी पे कब्जा किए हैं। आप देखिए, उनसे डॉक्यूमेंट देख लीजिए, फाइल बनारस क्लब की रखी हुई है, जाके कोई भी वकील मुआयना कर ले, इतनी मोटी फाइल है। रविंदर डीएम ने इनको अतिक्रमणकारी बताया है, सारे डीएम ने गलत इनको बताया। इधर के 4 डीएम ने इनको क्लीन चिट देते जा रहे हैं। इस अधिकार से क्लीन चिट दे रहे हो? क्या रोड की जमीन का लीज हो सकता है? क्या लाइब्रेरी की जमीन का लीज हो सकता है? कैसे काबिज है बनारस क्लब के लोग? तो आप अपनी लड़ाई में बाहर के सदस्यों से निवेदन करता हूं कि अपनी लड़ाई को बड़ी करिए। छोटे लड़कों, जो नए लड़के हैं, उनके ऊपर गुंडाई करके, उनके ऊपर ताकत का प्रदर्शन करके आप बड़े नहीं हो जाएंगे। आप बड़े तब होंगे जब बड़े अतिक्रमणकारियों को नेस्तनाबूद करेंगे। पूरे शहर में यही चल रहा है, छोटी सी झोपड़ी को अतिक्रमण पीटीए जाके तोड़ देगा।
बड़े बड़े होटल बने हुए हैं, बड़े बड़े अतिक्रमण रोज हो रहे हैं, रोड के किनारे हो रहे हैं, उनको नहीं तोड़ा जा रहा है। वहाँ पे भी पिक एंड चूज हो रहा है। छोटी झोपड़ी पे बेचारा कोई गरीब आदमी बना रहा है इवेंट करके, उसको तोड़ दोगे। और जो बड़े बड़े मठाधीश है, आज भी वही चीज़ हो रहा है, सेम चीज़ है जो शहर में हो रहा है, यहाँ हो रहा है, अधिवक्ताओं के साथ हो रहा है कि एक जो जूनियर अधिवक्ता अपना सड़क पे चौकी रखा, उसका तोड़ दिया। पूरा तोड़िए ना। क्या वकीलों में आपस में निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं कथित रूप से देखिए ये कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं हुई है। इसमें देखिए सीसी फुटेज है, अब FIR दर्ज हो, लोग तो इसकी विवेचना हो। कौन लोगों ने इतनी हिमाकत की कि कोई भी वकील का आप चौकी क्यों तोड़ देंगे? आप सम्मान तरीके से उसको हटवा दिए होते, फिर उनसे वार्ता किए होते। तो यहाँ पे मनमानापन इस स्तर का है, और अतिक्रमण हटाएगा तो सबका ना हटेगा भाई। यदि पूरा शहर अवैध है तो आप एक आदमी का मकान तोड़ के पूरा शहर रेगुलराइज कर देंगे। तो ये जो पूरे शहर में चल रहा है यहाँ के अधिकारियों का, बार में भी वही जो भी अपने लोगों ने यदि इसके पीछे हैं तो मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ, मैं उनका कंडेम करता हूँ। पिक एंड चूज नहीं चलेगा। यदि गलत है तो सब हटेगा, नहीं सभी गलत तरीके से सब लोग हैं, हम भी रहेंगे, हमारे छोटे भाई भी रहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम विजय विकास श्रीवास्तव, एडवोकेट। आज क्यों धरना दिए हैं? क्या मतलब? हम लोग धरना इसलिए दिए हैं कि हम लोगों की चौकी मेज तोड़ दी गई है और कई चौकी मेज गायब कर दी गई है, चोरी कर ली गई है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। आज हम लोग ज़मीन पर बैठकर वकालत कर रहे हैं, क्योंकि जब चौकी मेज नहीं रहेगी तो ज़मीन पर बैठना हम अधिवक्ताओं की मजबूरी है। क्या वजह है चौकी तोड़ने की? चौकी तोड़ने की वजह यह है कि सेंट्रल बार एसोसिएशन तोड़ी गई है, किसी को नहीं मालूम है। सेंट्रल बार एसोसिएशन के द्वारा कहा गया कि आप लोग कुछ नहीं कहा गया। सेंट्रल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा कहा गया कि सारी ये सेंट्रल बार के आसपास जितनी चौकी रखी गई है सब अवैध है। मेरा उनके इस बात पर यह कहना है कि अगर चूँकि मेरी कुर्सी मेज अगर अवैध है तो आप थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे घूम लें। सारी चौकियाँ सड़क पर ही रखी हैं और सारी चौकियाँ अवैध हैं, नाली के ऊपर रखी गई हैं। यहाँ पीछे में एक जनरेटर बार के बाहर रखा हुआ है, वो भी नाली बंद किया हुआ है। वो तो हमारे चौकी से बहुत ज़्यादा जगह लिया हुआ है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, गेट के बाहर से लेके आगे तक चौकियाँ पूरी रखी हैं, आने जाने की भी जगह नहीं है। जब अधिवक्ताओं को बैठने का जगह आप नहीं दे पा रहे हैं तो आप अपना पंजीयन रोक लीजिए, नए वकीलों को मत लीजिए। नए वकील बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे? उनके बैठने के लिए कहीं आपने जगह मुहैया नहीं कराई। सही सुझाव है। मैंने एक पत्र भी उनको दिया था कि उन्होंने एक नोटिस जारी किया है। एक दिन नोटिस लगाकर दूसरे दिन उन्होंने हटा लिया। कोई भी अधिवक्ता बंधु उस नोटिस के बारे में नहीं जानता है, जिसके बारे में अध्यक्ष महामंत्री कह रहे हैं कि नियमानुसार कार्रवाई हुई है। अगर नियमानुसार कार्रवाई हुई है तो केवल 8-10 चौकी को ही तोड़कर चोरी कर गायब चौकियां क्यों की गई हैं? इसका केवल 8 ही 10 चौकी से दुश्मनी क्यों निकाला गया है? आगे पीछे बहुत चौकियां हैं, वो सभी अवैध हैं। आपको अगर हटाना है, तोड़ना है, चोरी गायब करना है तो सारी चौकियों को आप हटाइए जो अवैध है। हटाइए। जी नहीं, चौकी यहाँ पे कोई भी अपने सीनियर से जब अलग होता है देख ताकि कहीं पे चौकी रख लेता है, जैसा कि बाकी अधिवक्ता भाइयों ने भी किया। जब वो अपने बड़े चैम्बर से अलग हो गए, गुरु से अलग हो गए, तो अपनी सेल्फ वकालत करने के लिए जब चौकी रख ली हैं तो उसके बाद जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा अधिवक्ताओं को बुलाया गया। जब तो हम लोग कहें कि आप हमारे बार एसोसिएशन से बात करेंगे, और बार एसोसिएशन हम लोगों को बिना सूचना दिए बस केवल एक दिन नोटिस लगाया अगला आदमी और कहा कि मैं नोटिस निकाल दिया। जबकि एक दिन में कचहरी में सारे वकील सेंट्रल बार एसोसिएशन के हाल में नहीं जाते हैं। लोग आते हैं, अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं। क्या मांगे आपकी है? मेरी मांगे ये हैं कि हमारी जो चौकी तोड़ी गई है हमको चौकी वापस दिया जाए और हम लोगों को वकालत करने के लिए शुद्ध वातावरण दिया जाए। हम लोग मान सम्मान के साथ वकालत करना चाहते हैं। हम लोग न्याय दिलाने वाले हैं। अगर अन्याय हम ही लोग के साथ हो जाएगा तो हम दूसरे को और समाज को न्याय कहाँ से दिलाएंगे? तो इसके खिलाफ कोई कंप्लेन आपने किया कहीं पर? जी, मैंने जिला जज को भी कंप्लेन दिया है। मैंने सेंट्रल बार के अध्यक्ष महामंत्री को लेटर दिया, लेकिन उन लोगों ने लेटर लेने से साफ इनकार कर दिया गया और ऑफिस के कर्मचारी से भी कह दिया कि कोई भी लेटर कोई रिसीव नहीं करेगा। तब मैं जनपद न्यायाधीश किया गया, जनपद न्यायाधीश को मैंने ये लेटर रिसीव करा के मैं आया हूँ। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।